श्री शिवाय दोस्तों, 13 मई 2025 ज्येष्ठ मंगलवार प्रतिप्रदा तिथि की रात बस चुपचाप हनुमान जी को चढ़ा देना। ये एक गुप्त चीज भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार ज्येष्ठ मंगलवार प्रतिप्रदा तिथि पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह हनुमान जी को चढ़ा देना, ये एक गुप्त चीज वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 13 मई 2025 ज्येष्ठ मंगलवार प्रतिप्रदा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही, और बहुत सारे लोगों इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिल। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 13 मई 2025 ज्येष्ठ मंगलवार प्रतिप्रदा तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 13 मई 2025 ज्येष्ठ मंगलवार प्रतिप्रदा तिथि के दिन इस वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह वाला उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। यह आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह वाला उपाय समझा दिया, वह व्यक्ति इस वाला उपाय को ज्येष्ठ मंगलवार प्रतिप्रदा तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 13 मई 2025 ज्येष्ठ मंगलवार प्रतिप्रदा तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 13 मई 2025 ज्येष्ठ मंगलवार प्रतिप्रदा तिथि के दिन जाने वाले यह वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस वाला जो उपाय को कर लें, पर किसी कारणवश
अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, ये समय होता कब है? कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के 7 बजे तक के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आप आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों, आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 13 मई 2025 ज्येष्ठ मंगलवार प्रतिप्रदा तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। ज्येष्ठ मंगलवार प्रतिप्रदा तिथि के दिन बस करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। 13 मई बड़े मंगलवार पर करें यह विशेष उपाय। अचानक से घर में 1000 गुना पैसों की आमदनी बढ़ जाएगी। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ महीने के सभी मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार बोला जाता है। बड़ा मंगलवार के दिन पूरे विधि विधान से हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ की जाती है। बुढ़वा मंगलवार के दिन कहा जाता है कि आप कोई भी उपाय करते हैं तो वो कभी भी विफल नहीं जाता है। अगर आप वेद पुराणों के बताए गए कुछ उपाय बड़े मंगलवार के दिन कर लेंगे तो आपके जीवन के चल रहे हर प्रकार के दुख दर्द परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और ऐसे कुछ उपाय हमारे धर्म शास्त्र में बताए गए हैं, जिन उपायों को करने के बाद तुरंत ही आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्टों से छुटकारा तो मिलेगा ही मिलेगा। आपके जीवन में हनुमान जी के आशीर्वाद से धन की वर्षा होगी। मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है। यही मंगलवार और खास और विशेष हा जाता है जब ये ज्येष्ठ महीने में पड़ता है। 13 मई को ज्येष्ठ महीने का पहला बड़ा मंगलवार पड़ने जा रहा है। इस दिन अगर आप बजरंग बली जी के सामने थोड़ी सी पूजा कर लेंगे, जैसा हम आपको बताने जा रहे हैं, तो साक्षात आपको बजरंग बली जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है कि ज्येष्ठ महीने के प्रत्येक बड़े मंगलवार को हनुमान जी महाराज बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। वो दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। मान लीजिए, अगर आपके जीवन में आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आप नौकरी नहीं पा रहे हैं, आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता रहता है, आपके पास पैसा आना बंद हो गया, तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका मंगल ग्रह आपका साथ नहीं दे रहा है। और जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह उसका साथ नहीं देता है, वह लाख कोशिश कर ले, लाख प्रयत्न कर ले, उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर आपका मंगल ग्रह सही है, आपका मंगल ग्रह आपका साथ देता है, तो मान के चलिए दोस्तों, आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। और मंगल ग्रह के स्वामी है हनुमान जी महाराज। और अगर आप इस 13 मई 2025 बड़े मंगलवार के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं, जो आपको हम इस वीडियो में धर्मशास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो आपके मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी हो जाएगी। आपको आपके मंगल ग्रह का इस प्रकार से साथ मिलेगा कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहा जाता है
कि हनुमान जी महाराज के जीतने भी भक्त होते हैं। वो मंगलवार को उनकी पूजा पाठ करते हैं, इसीलिए कभी भी उनके ऊपर संकट नहीं आता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपना हर भक्तों के संकट को हर देते हैं, इसलिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। आप चाहते हैं कि आपकी पूजा हनुमान जी के सामने सिद्ध हो जाए, तो वैसे तो इसके लिए आपको 10, 12, 15, 20 मंगलवार तक लगातार हनुमान जी के सामने पूजा पाठ करनी होती है, तभी जाकर आपकी पूजा सिद्ध होती है। लेकिन अगर आप ज्येष्ठ महीने के सिर्फ बड़े मंगलवार के दिन कोई भी पूजा करेंगे, तो वह पूजा तो सिद्ध होगी। अगर आप कोई भी उपाय कर लेते हैं, तो वह उपाय का तुरंत ही आपको लाभ मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, ज्येष्ठ महीने का प्रत्येक बड़ा मंगलवार बहुत ही ज्यादा शुभ मंगलवार माना है। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर पूरे साल पूजा पाठ नहीं कर सकता है, वो ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगलवार के दिन पूजा पाठ कर ले, तो उसके पूरे साल की पूजा का पुण्य एक ही दिन के पूजा से मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका और आपके पूरे परिवार का भला हो, आपका मंगल हमेशा आपका साथ दे, तो दोस्तों इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक अंत तक देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, हनुमान जी का वो वरदान आपको मिले जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हनुमान जी महाराज की जय, और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। आपकी राशि के अनुसार ऐसा कोई भी उपाय हुआ जिस उपाय को करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बताएं। लेकिन आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों, तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और पौराणिक किताबों से कुछ हम आपके लिए ऐसे उपाय लेकर के आए हैं, जो ज्येष्ठ महीने के पहले मंगलवार के दिन अगर आपने कर लिया, तो आपके जीवन में चल रही आर्थिक कष्ट, मानसिक कष्ट व शारीरिक कष्ट से आपको मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। ऊपर से इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि, वैभव की आपको प्राप्त होगी। इन उपायों को करने की बस एक ही शर्त होती है कि जब भी आप हनुमान जी के समीप पूजा पाठ करें, तो उसको नियमपूर्वक करना होता है, और सही मुहूर्त पर किए गए यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाते, कभी भी विफल नहीं जाते। इनका आपको लाभ पलट कर मिलता है। तो आपको हम एक एक करके सारे उपायों के बारे में बताएंगे और उपायों को करने की मुहूर्त भी बताएंगे। इसीलिए दोस्तों, हर उपाय को लिख लीजिए, हर उपाय को लिखने के बाद उसकी मुहूर्त क्या है वो भी लिख लीजिएगा, और अवश्य ही आपको इन उपायों को करने के बाद बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और आपके जीवन के हर प्रकार के समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने कर्ज लिया होता है, तो यकीन मानिए दोस्तों, उसकी रात की नींद गायब हो जाती है, वो खाना ठीक से नहीं खा पाता है। तो अगर आपने ऐसा कर्ज लिया था जिसकी वजह से आप बहुत परेशान थे, बहुत चिंता में रहते थे, तो आप परेशान मत हो। आपको हम एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो अगर आपने सिर्फ ज्येष्ठ महीने के पहले मंगलवार के दिन कर लिया, तो अवश्य ही हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपका कर्ज खत्म हो जाएगा। आपको सुबह से शाम के बीच में कभी भी एक नारियल खरीद करके लाना, एक नारियल खरीद करके लाइए। नारियल पर स्वास्तिक का निशान बना दीजिएगा और किसी भी हनुमान मंदिर में ले जाकर कि इस नारियल का दान कर दीजिए। इतना भर अगर आपने ज्येष्ठ महीने के पहले मंगलवार के दिन कर लिया, तो यकीन जिस कर्ज के माया जाल में आप लोग फंसते चले जा रहे थे, उस कर्ज के माया जाल से आप लोग बाहर निकल कर चले आएंगे। दूसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय।
वैसे हर व्यक्ति इस उपाय के बारे में जानता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए, आपकी कैसी भी मनोकामना हो, जैसे आप संतान प्राप्ति के लिए परेशान है, आप चाहते ये संपत्ति आपकी हो जाए, गाड़ी आपको खरीदना है, कोई भी मनोकामना है, यह उपाय कीजिए जो आपको बताने जा रहे हैं, तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। 13 मई 2025 के दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है तो होना है, तो के पेड़ के पास जाइए, पीपल के पेड़ की 21 पीपल की पत्तियां तोड़ लीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा, वो पत्तियां कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इन्हीं पत्तियों की माला बनाइए और किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। इतना उपाय अगर आपने इस 13 मई 2025 के दिन कर लिया, तो हम आपको लिख कर दे रहे दोस्तों, आपकी कोई भी मनोकामना होगी, हनुमान जी के आशीर्वाद से वह पूरी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं और आपकी नौकरी नहीं लग रही है, बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं आपकी नौकरी लगने में, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत आसान सा उपाय हम आपको बताने जा रहे। एक लाल ध्वजा ले लीजिए। लाल ध्वजा लेने के बाद आप लोगों को किसी भी हनुमान मंदिर जाना है। हाँ, इस बात का ध्यान रखेगा, लाल ध्वजा पर जय श्री राम लिखा हो। किसी भी हनुमान मंदिर जाइए और इस लाल ध्वजा को दान कर दीजिए। उसी हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जला करके 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के सामने कर लीजिएगा। इतना करने भर से अवश्य ही हनुमान जी का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके के बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस बात पर वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हनुमान जी महाराज की जय लिखना मत भूलिएगा। अब दोस्तों, मान लीजिए आपको ऐसी कोई बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा के थक गए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं मिल रहा, आपके लाखों रुपए खर्च हो चुका है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक बहुत ही आसान सा उपाय हम आपको बताने जा रहे। आधा किलो गुड़ ले लीजिए। गुड़ पर आप लोग तुलसी का पत्ता है रख दीजिए और यही ले जा करके बड़े मंगलवार के दिन आप किसी भी दिन हनुमान मंदिर में दान कर दीजिए। इतना करने भर से आपको आपके रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। माना जाता है यह उपाय एक ऐसा उपाय है जो बड़े मंगलवार के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, मान लीजिए आपके घर की बरकत नहीं हो रही है, आपके घर के उन्नति नहीं हो रही है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं। आप चाहते हैं आपके घर की बरकत भी हो, आपके घर की उन्नति भी हो, तो एक उपाय हम आपको बताना जा रहे हैं। यह उपाय थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इस उपाय को करने के बाद आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। देखिए, आपको क्या करना है। एक दिया लेना है, दिया में सरसों का तेल भर लेना है और एक डिब्बी लेनी है सिंदूर की। किसी भी हनुमान मंदिर में जाइए, सिंदूर की डिब्बी को सरसों तेल में डूबा दीजिए और उसका लेप हनुमान जी को लगाइए। थोड़ा सा लेप बचा लीजिएगा और घर पर आइए, स्वस्तिक का निशान अपने मुख्य दरवाजे पर बना दीजिए। इतना उपाय अगर आपने बड़े मंगलवार के दिन कर लिया, तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियां होगी वो हमेशा के लिए चली जाएगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा और आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर की बरकत भी होगी। इसी प्रकार से दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपका मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाए, हनुमान जी का आपको आशीर्वाद मिले, तो दोस्तों बहुत आसान सा उपाय आपको हम बताएं दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज को बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। आप बेसन का लड्डू ले लीजिए और इसी का भोग हनुमान जी को इस बड़े मंगलवार के दिन लगाएगा। अवश्य ही आपका मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाएगा और इस बड़े मंगलवार के बाद जो भी कार्य आप शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब मान लीजिए दोस्तों, आपके जीवन में आपको जो व्यापार था पहले वह बहुत अच्छा चलता था, फिर व्यापार चलते चलते बंद हो गया। आप इस चीज को लेकर आप चाहते कि वापस से आपका व्यापार पटरी पर जाए, आपका व्यापार चलने लग जाए, तो आपको क्या करना है? आपको हनुमान जी महाराज को लाल गुलाब की माला पहनानी है। आपको बड़े मंगलवार के दिन सूर्यास्त से पहले हनुमान जी महाराज को एक लाल गुलाब की माला पहनानी है और वहीं पर बैठे बैठे 11 बार हनुमान
चालीसा का पाठ करना है। ऐसा करने भर से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा दोस्तों। अगर आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता और आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ दे, तो आपको क्या करना होगा? घर पर 11 रोटियां बनवाए। 11 रोटी पर हल्की हल्की सी गुड़ की भेली रख दीजिए, और ये किसी भी लाल गाय को, सफेद नहीं, इस बड़े मंगलवार के दिन खिला दीजिए। मान के चलिए दोस्तों, जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था, आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा और आपका भाग्य हमेशा आपके साथ रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।